अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम जुलाई 2022 का स्कॉलरशिप का पेपर देख रहे हैं, जो कि हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का पेपर भी कहते या प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप का भी पेपर कहते। ये जो हमारा पेपर रहता, इसमें मैथ और उर्दू, यानी उर्दू और मैथ, अपन ऐसा बोलेंगे, इस टाइप से 75 क्वेश्चन रहते। 75 क्वेश्चन में से शुरू के जो 25 क्वेश्चंस है वो उर्दू के रहते और बाद की जो 50 क्वेश्चंस है वो मैथ्स के रहते। ठीक है, ये बात तो आपके समझ में आ गई होंगी और आपको ये इसके बारे में आइडिया भी होगा। अगर नहीं आइडिया होगा तो आप हमारा जो शुरू का वीडियो है ये चैनल का, वो देख सकते। और 50 सवालात बनाते बनाते वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता, तो इसलिए ये वीडियो पार्ट्स में भी हो सकता कि एक पार्ट के अंदर 15 सवालात की शक्ल में भी ये सवाल को डाल सकता हूं मैं, या फिर 20 सवाल की। तो इसके बाद का जो वीडियो रहेगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये वीडियो के अंदर अगर मैंने 26 से लेकर 36 तक या 40 तक सवाल दिया, तो उसके बाद के जो सवालात रहेंगे वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन आता, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अपन चलो शुरू करते। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या है कि एक जो जाविया है, जो भी जाविया रहा है, अभी हमको जाविया मालूम नहीं, उसके मुतम्मिम जाविये और मुकम्मला जावियों की पैमाइश का तनासुब 8:3 है। ठीक है, तो उस जाविये का मुतम्मिम जाविये से, उस जाविये का मुतम्मिम जाविये से तनासुब मालूम करना है। इस टाइप के सवाल में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये देखो, इस टाइप के सवाल ऑप्शन के अंदर कि 1:4 आएगा कि 4 आएगा, और उस टाइप के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है वो अपन इस सवाल के अंदर देखेंगे। अब यहाँ जब भी निस्बत दी हुई रहती है, अपन एक मखसूस अदद से ज़रब करते हैं। अपन फर्ज करते हैं कि वो जाविये कौन से है, 8x और 3x बराबर है, ये हमको मालूम है। दूसरी बात हमको मालूम है कि मुकम्मला जाविया और मुतम्मिम जाविये, मुकम्मला जाविया किसको बोलते हैं, ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 होता, उसे मुकम्मला कहते, और ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होता, उसे अपन मुतम्मिम जाविये कहते। बराबर है। अब ये दोनों का फर्क कितना रहता हमेशा, ये दोनों का फर्क रहता हमेशा 90 का, इसलिए अपन लिखेंगे 8x वजा 3x बराबर 90। इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 5x बराबर 90, x बराबर 90/5, तो इसका जवाब आएगा x बराबर 18, ये आ गया। अब 18x उसका मुतम्मिम, ये जो जाविया है ये कौन सा है, मुतम्मिम जाविया, तो इसलिए लिखेंगे अपन 18 × 8 बराबर 144। अब ये ऑप्शन आ गया कि हमारे पास ये 144 है, तो इस दूसरा इसका मुतम्मिम जाविया कितने का होगा, 36 का। अब सवाल पढ़ना है, उस जाविये का मुतम्मिम जावियों से निस्बत मालूम करना है। मतलब है ना, ये जो जाविया है 36 वाला, इसकी निस्बत किससे मालूम करना है, 144 से। अगर मुतम्मिम जाविये की उस जाविये से बोलता तो अपने को 144 निस्बत 36 मालूम करना पड़ता, तो जाविये की उस मुतम्मिम जाविये से, तो इसलिए लिखेंगे अपन 26 निस्बत 144। 36 का 36 और 36 चौक 144, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा सही आंसर है। बराबर है, ये हो गया हमारा एक सवाल। दूसरा सवाल देखिए, एक दायरा नुमा बाग का निस्फ कुत्र दिया, कितना है, 28 मीटर, ये दिया उसने 28 मीटर इसका निस्फ कुत्र, बराबर है। बाग के गिर्द 5 फेरे लगाना, ये एक फेरे, दायरे का मुहित यानी दायरे का फेरा, तो ऐसे कितने फेरे लगाना है, 5 फेरे, और एक फेरे की जो कीमत है वो है मुरब्बा मीटर, कितनी है, 50 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से कितना खर्च आएगा। पहले अपन एक फेरे की कीमत निकालते। दायरे का फेरा यानी दायरे के मुहित, दायरे के मुहित का जाब्ता क्या है, 2πr, कीमत रखो 2 ज़रब 22/7 ज़रब अपन लिखेंगे, निस्फ सूत्र कितना है, 28 है। 7 का 7, 7 चौक 28, 22 दूनी 44, 44 ज़रब 4 रखो, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, इतना मीटर ये एक फेरा हुआ। एक मीटर फेरे का एक फेरा अगर अपन ऐसा बनाएंगे तो कितने मीटर तार लगेगा, 176 मीटर, बराबर। ऐसे कितने फेरे लगाना है, 5 फेरे लगाने, मतलब जरब कितने से करना है, 5 से करना है। तो करो इसको, 176 को जरब करो 5 से, 5 से जरब करने के बाद क्या आता जवाब, 5 6 का 30 का सिफर, हासिल क्या है 3, 5 7 35 और 3 38 के 3, हासिल क्या है 3,
5 का 5 और 3 8। तो इतने मीटर क्या लग गया, इतने मीटर तार लगा, ये ऐसे कितने राउंड बनाने के लिए 5। अब इसका खर्चा कितना है, एक राउंड बनाने का कितना है, 1 मीटर कितने का है 50 का, तो 880 कितने का होगा, तो अपन लिखेंगे 880 ज़रब 50। ज़रब कैसी करते हैं आपको मालूम है, 2 सिफर है तो 2 सिफर अपन पहले के पहले यहाँ का सिफर और यहाँ का सिफर रख दिए। 5 अठे 40 का सिफर हासिल क्या है 4, 5 अठे 40 और 4 44। मतलब कितना खर्चा आएगा हमको 44,000 रुपये। 44,000 रुपये देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपके सवालात समझ में आ रहे होंगे। तो आपको ये सवालात अच्छे से समझना है। उसके बाद का देखिए ऑप्शन सवाल नंबर 28। इस टाइप के सवाल 100% पेपर के अंदर हमेशा आते। उसके बाद दूसरा क्या है, ये इसको पहचानना है और इसमें 2 मुतबादिल सही रहेंगे। कितने मुतबादिल रहेंगे सही, ये इसको देखो। इसका अगर जब भी अपन कुवत की कुवत लिए, जैसे यहाँ पे रखे अपन ने कुवत और इसकी कुवत लिए, तो कुवत की आपस में क्या हो जाती, ज़रब हो जाती। तो ये जाएगा 3 तिया 9 हो जाता। ये सॉरी एक्स की कुवत कितना हो जाता 9। अगर ज़रब में रही, कुवत की कुवत रही तो ये 3 ज़रब 3 हो जाता, ब्रैकेट हटता तो 3 तिया 9। अब ये देखो 2 है, 2 की कुवत 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की कुवत 3 है और x की कुवत 2, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 2 तिया 6 बटे ये 3 का मकब कितना होता 27 और y का मकब कितना होता 3। अब ये ऑप्शन देखो किसके अंदर, अब 2 का मकब यानी 8, मनफी का मकब हमेशा मनफी रहेगा, तो हो जाएगा 8 x की कुवत 6 बटे 27 y की कुवत 3। ये ऑप्शन देखो है क्या कहीं, तो अपन देख रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल ऐसा है, तो मतलब पहला ऑप्शन आ गया। अब दूसरा ऑप्शन देखना है हमको, और दूसरा ऑप्शन कैसा है, तो वैसा दूसरा यहाँ 2 बार मनफी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे कुवत नहीं है, यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इसमें क्या होता है, ये भी कुवत नुमा का उसूल आपको मालूम है कि अगर m नसब नुमा में m की कुवत 4 रही तो शुमार को निदा में जाने के बाद वो नफी 4 हो जाती। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वैसी होगा। वज़ा 8 है, x की कुवत 6 है, ये y की कुवत नीचे में ऊपर में जाएंगी तो y की कुवत क्या हो जाएगी -3 बटे 27। मतलब ये रहेगा उसका ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका सही आंसर रहेगा। तो ये 2 उसके ऑप्शन रहने वाले हैं। ठीक है, ये होने के बाद अपन अब सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 29। स्पीड का भी ख्याल रखना है, टाइम का भी ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर वक्त में हमारा हल भी होने को ना। पहले 10 अदद का औसत, 10 अदद का औसत कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है ना, तो ये लिखे 10 अदद का औसत दिया हुआ है 20, जो शुरू के 10 अदद है बराबर है, तो इसको अपन लिखेंगे मतलब 20 ज़रब 10 कितने हो गए 200। ठीक है, तो मतलब टोटल 10 अदद की जमा कितनी है 200 है। ठीक है, अब इसमें से पहले जो 6 अदद है, पहले 6 अदद का औसत कितना है 15, बीच में एक अदद है उसके बाद अदद है, तो पहले 6 अदद का औसत बोला उसने 15, मतलब 15 ज़रब 6, 15 6 के 90 हो गए पहले। और बाद की जो अदद है ये बाद की अदद कितने हैं देखो, बाद के 3 अदद का औसत, 3 अदद का औसत, बाद के 3 अदद का औसत देखो, 3 अदद का औसत कितना दिया उसने 16, तो ये हो गया 16 तिया 48, इनकी जमा करो। मतलब बीच में का जो अदद है वो औसत के अंदर लिए कि हमने नहीं, और इसी की कीमत हमको मालूम करना है, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 138। 200 में से 138 तफरीक करो, 200 वज़ा 138 तो जवाब आएगा 62। तो जो बीच का जो अदद है 7वें नंबर का अदद, 7वें नंबर का अदद कौन सा है 62 है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इस टाइप के सवालात आपको हल करना है और शुमारियात के अंदर भी इस टाइप के सवालात दिए हुए हैं। उसके बाद का सवाल देखिए, उसके बाद का सवाल क्या है, ये सवाल देखो देखने में लगता है लेकिन बहुत ज्यादा आसान रहते। उसके बाद किसी भी अदद का जमई माकूस आपको समझता 5 है, 5 का जमई माकूस कितना होता नफी 5 है, नफी 5 है, नफी 5 का जमई माकूस क्या होता मुस्बत 5। इस टाइप का है इसका जमई माकूस, इसका जमई माकूस होगा मतलब हर अदद का उल्टा हो जाएगा। जैसे नफी 5 5a वज़ा 3b -3b, इसको माइनस से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा -5a और माइनस माइनस प्लस 3b। दूसरा इसका जमई माकूस, तो इसका भी उलट हो जाएगा, तो हो जाएगा जमा 6a और नफी 2b
हल करो, 6 में से 5 ए गया, ए क्योंकि बड़े में से हमेशा छोटा जाता, और 3 में से 2 गया तो ये बचेगा बी, निशान आएगा बड़े अदद का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए जमा बी। आप चाहे तो चेक भी कर सकते। ठीक है, 6 ए में से 5 ए गया तो ए, और 3 बी में से 2 बी गया तो बी, ए जमा बी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 31 देखिए। 31 देखो, पेपर कितना आसान था, थोड़ा भी पेपर के अंदर चैलेंजिंग मुश्किल पार्ट वाला पार्ट है नहीं। देखो, गैर मुनासिब मतलब जो गलत है वो बयान को पहचानना है, जो सही है उसको नहीं पहचानना है। तो देखो, 2 और 5 से मुकम्मल तकसीम पजीर हो अगर कोई अदद, तो 10 से भी तकसीम होता, बराबर है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने 20 है, 20 2 से भी तकसीम होता, 5 से भी तकसीम होता, इसलिए 10 से भी तकसीम होता, मतलब पहला जुमला सही है। जो अदद 6 से तकसीम पजीर होता वो 2 से तकसीम पजीर होता, ये भी सही अदद है। और 7 से तकसीम पजीर आदाद ताक अदद होते, सभी ताक अदद 7 से तकसीम होते क्या, नहीं, आप चेक कर सकते। 3 7 से तकसीम होता क्या, नहीं। 5 होता क्या, 7 होता। 9 भी ताक अदद है, 7 से तकसीम होता क्या, नहीं। मतलब ये जो है गैर मुनासिब बयान है, और गैर मुनासिब बयान को ही अपने को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर जीम जो है ये सही आंसर रहेगा यहाँ पर। ये जो बयान है ये, और 6 से तकसीम पजीर आदत, तमाम का आदत, ये भी बयान सही है। तो इसमें से क्या पहचानना है, तो कौन सा ऑप्शन, जीम। जीम मतलब तीसरे नंबर का ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर 3 उसका सही आंसर है। हाँ, अब ये सवाल नंबर 32 देखिए आप। सवाल नंबर 32 ये है कि दो सही मुतबादिल पहचानना है। अब बयान कौन से पहचानना है, गलत वाले। हाँ, मुतवाजिल अदला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते, ये बयान सही है लेकिन ऑप्शन गलत है। दूसरा, मुतवाजिल अदला के मुत्तसला अजला मुतमासिल होते, ये बयान गलत है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद, मुतवाजिल अदला के वित्र मुतमासिल होते, हमेशा मुतमासिल नहीं रहते, तो ये बयान भी गलत है, ऑप्शन सही है। मुतवाजिल अदला के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते, ये तो आपको सही पता है, ये सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बे और जीम, बयान बे और बयान जीम, ये दो बयान जो है इसमें के सही है। मकबनुमा आपको मालूम है, ये जो है ये मुस्ततील है, और इसके अंदर ऐसा अगर हमने बनाया तो ये हो जाता मकबनुमा, बराबर। मकबनुमा की जो पहचान है वो क्या है, ईंट वगैरह जो है ये मकबनुमा है। ठीक है, एक मकबनुमा की लंबाई चौड़ाई से, मुआवजा किससे किया गया, चौड़ाई से, तो ये जो पार्ट है ये चौड़ाई कहलाता, तो ये चौड़ाई, बराबर है। अपन चौड़ाई को फर्ज करते x, तो एक मकबनुमा की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब 1.5, और 1.5 को अपन लिखते 3/2, तो अपन लिखते ये कितना होगा फिर 3/2 x, ये चौड़ाई। और ऊंचाई जो है, ऊंचाई, उसकी ऊंचाई लंबाई से दुगना है, ये ऊंचाई जो है लंबाई से दुगना है, मतलब 1.5 का दुगना कितना होता, 3 होता, तो इसकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो है 3, बराबर है। तो टंकी की कुल सतह का रकबा, इसके अंदर गलती होगी, इसमें कुल सतह का रकबा नहीं होना था, यहाँ पे होना था टंकी का हजम। जवाब क्या होना था, टंकी का हजम होना चाहिए था। यहाँ से पेपर सेटर से या ट्रांसलेटर से यहाँ गलती हुई है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो कुल सतह के रकबे के बदले यहाँ वर्ड क्या होना था, हजम होना था। तो मकबनुमा के हजम का ज़ाब्ता क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, और कितना दिया हुआ है 4500। अगर अपन इंग्लिश मीडियम का पेपर देखते हैं, देखिए इंग्लिश मीडियम का पेपर, तो इंग्लिश मीडियम के पेपर के अंदर उसने इसका जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वॉल्यूम इस्तेमाल किया गया है। क्या किया गया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के यानी उर्दू के अंदर इसका मानी होता हजम की। ठीक है, ये बात का ख्याल रखना है। तो वहाँ ट्रांसलेशन के अंदर गलती हुई है, वहाँ हजम होना था, तो हजम दिया हुआ है, तो अपन देख रहे हैं हजम। तो हजम यहाँ लिखेंगे अपन, लंबाई कितनी दी हुई है हमको, ये दिया हुआ है लंबाई 3/2, तो यहाँ लिखेंगे अपन 3/2 ज़रब। उसके बाद लंबाई ज़रब चौड़ाई कितनी दी हुई है x, ये ज़रब x, ज़रब x ज़रब, ये कितनी है 3x, बराबर। और ये दिया हुआ है 4500, बराबर है। अब यहाँ ज़रब करेंगे अपन, ये तकसीम में उधर जाएगा तो ज़रब में हो जाएगा 4500 ज़रब 2, और 3 ज़रब 3 ये हो जाएगा 9, x ज़रब x ज़रब x, ये हो जाएगा x की कुवत 3। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 45 दूनी 9000,
बराबर है। और 9000 को तकसीम करेंगे अपन 9 से, x की कुवत 3, इसकी तकसीम करेंगे तो जवाब जो आएगा वो कितना आएगा हमारा 1000 आएगा। जवाब कितना आएगा 1000, बराबर है। x की कुवत 3 बराबर जवाब आ गया हमारा 1000, यानी x बराबर कितना आ गया 10। इकाई काय में है, मीटर में है, तो अपन ने लिखेंगे मीटर, बराबर है। अब ये सवाल देखो, इसके अंदर भी दो मुतबादिल सही है। 10 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर, अपन लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर। तो दो ऑप्शन, एक 10 मीटर और एक, हाँ अब सवाल अपने को अच्छे से पढ़ना है। इसकी क्या मालूम करने का बोला उसने, ऊंचाई बोला, ऊंचाई कितनी, तो अपन ऊंचाई देखेंगे। ऊंचाई कितनी है हमारी, 3x है। कितनी है, 3x, मतलब यहाँ पर जो ज़रब है हमको कितने से करना पड़ेगा, ये जो जवाब आया ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा 3x है, तो अपन लिखेंगे 3x बराबर 3 ज़रब 10, मतलब कितनी ऊंचाई हो जाएगी 30 मीटर। कितनी हो जाएंगी 30 मीटर, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऑप्शन जो रहेगा ये रहेगा 30 मीटर, और जाहिर सी बात है 30 को 100 से ज़रब करे तो कितना हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर। तो ये दो ऑप्शन उसके सही होने वाले हैं, 30 मीटर और 300 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो एक ट्रैक्टर, इस टाइप का सवाल तकरीबन हर पेपर में पूछा गया है। ये भी उसी टाइप का सवाल है जो हमने वो गार्डन का करे हुए है, बाग का करे हुए। एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पहिए का कुत्र कितना है 1.4 मीटर। ट्रैक्टर का पहिया कैसा रहता हमको मालूम है, ट्रैक्टर का पहिया रहता दायरा नुमा, ठीक है। और इसका कुत्र दिया हुआ है, तो निस्फ कुत्र कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुत्र कितना दिया हुआ है 1.4, तो निस्फ कुत्र हो जाएगा 0.7 मीटर। उस पहिए ने कितने मुकम्मल करे, 400 चक्कर मुकम्मल करे, तो एक मुकम्मल करने पर क्या हो जाएगा, उसका दायरे का मुहित हो जाएगा। दायरे के मुहित का ज़ाब्ता है 2 पाई r, तो यहाँ लिखेंगे 2 ज़रब 22/7 ज़रब निस्फ कुत्र कितना हो गया 0.7, तो अपन लिखेंगे 7/10। ये समझने के लिए 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी कितना हो गया 44, मतलब ये होगा 4.4 मीटर। आगे बात समझनी। अब ये एक चक्कर का हो गया, किसका हो गया, ये एक चक्कर मुकम्मल करने पे कितना कर रहे हो 4.4। अब कितने चक्कर मुकम्मल करा उसने 400, तो अपन लिखेंगे इसको भी अपन 4 वापस, और मुकम्मल जो किया उसने 400 चक्कर मुकम्मल किया। एक सिफर से एक सिफर कट जाएगा, सिफर के सिफर रखेंगे अपन, 4 चौक 16 के 6 हासिल का, एक 4 चौक 16 और एक 17, तो इतने मीटर उसने क्या करा फासला तय करा। कितने, अब इसको मीटर है, मीटर को काय में कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको तकसीम कितने से करते 1000 से किलोमीटर, तो एक सिफर से सिफर कट गया तो आएगा 1.76 किलोमीटर। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है उसका सही आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद है आपके ये समझ में आ रहा होगा। इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है, बहुत काम की चीज़ें हैं। 2-3 पेपर आपने अगर सॉल्व कर लिए तो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप के सवालात आप आसानी से हल कर सकते, कोई खास बात नहीं है। उसके बाद देखिए ये शक्ल दिया हुआ है, मुकाबिल की शक्ल में तीनों खतूत कौन से एल एम एन, ये कैसे मुतवाजी है, एक्स और वाई, ये एक्स और वाई उनके खते तकाते हैं। तो अगर ए बी बराबर 18, जो भी चीज़ें है ये लिख लेने का है। बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर है 30। उसके बाद क्यू आर, ये क्यू आर बराबर है 21। तो पी आर यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमको क्या मालूम करना है, लंबाई मालूम करना है। तो सबसे पहले अपन क्या मालूम करेंगे, पी क्यू मालूम करेंगे। तो अगर तीनों खतूत मुतवाजी रहते तब अपन लिखते ए बी बटे बी सी बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। ए बी कितना है रखो 18/30 बराबर, अब ये पी क्यू को क्या फर्ज करें अपन ने एक्स, और इसको लिखेंगे एक्स बटे 21। ज़रब करो 6×18 6 पंजे 30, इसकी तिरछी ज़रब करो इधर जाएगा तो ये जाएगा 3 ज़रब 21/5। इसकी ज़रब करेंगे 3 एका 3, 3 दूनी 6/5 बराबर एक्स। 63 को 5 से तकसीम करो, 5 एका 5, ये 13 उतारे 3 है ना, 5 दूनी 10 उतारे 3 लगाए अशरिया,
5 दूनी 10, हाँ 5 6 का 30। कितना है जवाब? 12.6। मतलब इसकी जो लंबाई आई वो आई 12.6। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई मालूम करना है अपने को, तो मतलब पी क्यू जमा क्यू आर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पी आर के। तो ये आ गया हमारा 12.6 जमा 21, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 3, 33.6। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 10 सवाल हो गए। अपन आगे भी इसको हल करते, 36वां सवाल को भी हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी अदद को 18 से तकसीम करने पर 1 बचता, 24 से तकसीम करने पर 7 बचता और 36 से तकसीम करने पर 19 बचता। तो यही देखना है कि ऐसा कौन सा अदद है जिसको 18 पे तकसीम करने पर 1 बचता है ना। तो 18 को अगर अपन ने ज़रब करे, 18 का पहाड़ा पड़े, है ना, 18 पंजे कितना होता? 90 होता, बराबर है। तो ये 1 हो सकता। उसके बाद 24 का पहाड़ा पढ़ने का है, 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, बराबर है। अब ये 72 अगर इसमें से तफरीक करे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 19 बचेगा, है ना। देखो 11 11 में से 9 गई है, और उसके बाद ये बचे 8 8 में से 7 गए, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद 18 तिया 54, और ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 18 के पहाड़े में ये भी नहीं हो सकता, तो यही एक ऑप्शन हो सकता, 18 तिया 54, 18 तिया 54। उसके बाद देखो 24 दूनी 48, 48 और 7 55, बराबर है। 36 दूनी, देखो अब 36 से करे तो 36 में 19 जमा करने पर कितना आता? 55। तो पूरे रूल जो है किस पर बैठे? 55 पर, तो ये आएगा। उसके बाद देखो ये 37वां सवाल, इसमें से कौन सी कसी रुकनी तफरीक करे कि हासिल होने वाला ये कसी रुकनी हासिल हो। तो अपन फर्ज करेंगे कि इसमें से कौन सी कसी रुकनी तफरीक करे, तो इसमें से अपन लिखेंगे 7x की कुव्वत 2 वज़ा 2x जमा 4 बराबर हासिल कौन सी होने को ना अपने को? x की कुव्वत 2। तो देखो इस टाइप का सवाल है, 10 में से क्या तफरीक करे तो हमको हासिल क्या हो? 6 हो। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे 10 में से 6 तफरीक करेंगे तो x, तो x बराबर क्या आएगा? 4। तो 10 में से अपन ये लिखेंगे 10 में से 4 तफरीक करें तो जवाब क्या आएगा? 6। इस टाइप का सवाल है वो। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि ये हमको मालूम नहीं है, तो कसी रुकनी क्या रहेंगी? 10 में से क्या तफरीक करेंगे तो अपन थोड़ी देर के लिए कसी रुकनी समझेंगे कि वो है m। इसको तफरीक करने के बाद जवाब क्या आएगा? वो आएगा x की कुव्वत 2 जमा 5। तो इसको तफरीक करो तो इसमें से ही वो अदद तफरीक कर लेना, x की कुव्वत 2 नफी 2x जमा 4, और उसमें से तफरीक करेंगे अपन 10 की कुव्वत 2 और उसके बाद वज़ा 5, और जमा कुछ नहीं है तो अपन लिखेंगे 0। करो इसको हल। अब ये बड़े अदद में से छोटा अदद गया, 10 में से 7 गए, 3x की कुव्वत 2 निशान बड़े अदद का वज़ा 2x, बराबर है। वज़ा उसमें से ये 5 में से गए, ये बचा 1। देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है? वज़ा 1 वाला, ये दिख रहा है वज़ा 1 वाला, बराबर है। इसके अंदर दोनों के अंदर -2x आने को ना, इसमें +2x आया, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4, सॉरी कौन सा? ये देखो -2 है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये तफरीक करेंगे तब ये जवाब आएगा। तो ये देखो जब भी इस टाइप का सवाल दिया तो इसमें से इसको क्या करना? डायरेक्ट तफरीक कर देना। तो जो कसी रुकनी आएंगी तो अपन पहले, क्योंकि ये कसी रुकनी को जब इसमें से तफरीक करेंगे अपन तो जवाब हमारा यही आने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारे टोटल 37 सवाल। अपन पहले इसमें 15 सवाल हल करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको भी हल करने में आपको भी बोरियत महसूस होगी। ठीक है, इसको हल करते हैं अपन। ये सवाल, ये 196 का जजुल मुरब्बा होता 14, 1.4। उसके बाद 225 है, 225 का जजुल मुरब्बा 15 होता, मतलब 1.5। इसका होता 17, तो लिखेंगे अपन 1.7। नसब नुमा के अंदर ये 256 है, 256 किसका जजुल मुरब्बा होता? तो 256 जो जजुल मुरब्बा होगा वो होगा 18, नहीं कितने का होगा? ये 17 का आया, तो ये होगा 16 का, बराबर है। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी सी कुछ गलती हुई है, वो देख लेंगे अपन। हाँ, 10 की कुव्वत 6 आता और ये आता 10 की कुव्वत 3। तो इसको अगर जब अपन हल करते, इसको देखो
तो ये हो जाएगा 256 बटे कितने अदद के बाद है 6, तो हो जाएगा नसब नुमा में है तो ये 10 की कुव्वत हो जाएगा 6, बराबर है। 10 की कुव्वत कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और जब ये जजुल मुरब्बे में से बाहर निकलेगा हमको, तो कितने हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 है, ठीक है। तो 6 कम होंगे, इसके अंदर देखना पड़ेगा थोड़ा, तो 6 कम होंगे तो इसका जवाब जो आएगा वो आएगा 18, और ये इसमें से अगर हमने तफरीक करे तो आ जाएगा 1.1 माइनस, और इसका आ जाएगा 1.6। इसको भी तफरीक करने के बाद हमको यहाँ पर भी 2 अदद के बाद अशरिया लगाना पड़ेगा, तो ये जाएगा 10 की कुव्वत 4 आएगा, तो 10 की कुव्वत 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6, ठीक है। तो ये 10 की कुव्वत 4 है तो ये जाएगा 10 की कुव्वत 2, और ये नसब नुमा का नसब नुमा शुमार को निंदा में, तो ये जाएगा 10 की कुव्वत 2 जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 2.56 और 2.56 का जजुल मुरब्बा होगा 1.6। इसको भी हल करेंगे हम तो इसको ये भी आएगा 1.6, और ये जो नसब नुमा का नसब नुमा है, क्योंकि 10 की कुव्वत 4 है, जजुल मुरब्बे के बाहर आ जाएंगी तो 10 की कुव्वत कितनी हो जाएंगी 2, नसब नुमा का नसब नुमा क्या रहता, शुमार को निंदा, ये हो जाएगा 10 की कुव्वत 2, ये कट जाएगा, तो जवाब कितना आएगा हमारा 10 की कुव्वत 2 जवाब आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अनम के पास, ये देखो ये सवाल बहुत आसान है, अनम के पास जितने 2 रुपये के सिक्के, कितने रुपये के 2 रुपये के, उतने ही 5 रुपये के सिक्के हैं, बराबर। इस टाइप का सवाल है कि अगर मैंने एक पेन खरीदा 2 रुपये वाले, जितने पेन खरीदा उतने ही मैंने कितने रुपये वाले पेन खरीदा 5, ये जो है तादाद है, 2 रुपये उनकी तादाद मतलब 2x उनकी कीमत, 5 रुपये उनकी तादाद मतलब 5x उनकी कीमत। जैसे मैंने 2 रुपये वाले 5 पेन खरीदा तो 2 रुपये वाले 5 पेन की कुल कीमत कितनी होगी 10 रुपये, 5 रुपये वाले 5 पेन खरीदा तो 5 पंजे 25 रुपये, टोटल खर्च टोटल कितने रुपये हो गए मेरे 35 रुपये, ठीक है। इस टाइप का ये सवाल है, बाजू में काम शुरू है, नॉइज भी आपको सुनाई दे सकता। तो इस टाइप का सवाल होने की वजह से मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको इतना डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, इसलिए पेपर आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो ये हो जाएगा, तो अनम के पास जितने 2 रुपये के, तो अपन बोलेंगे कितने रुपये, अपने को मालूम नहीं है तो अपन बोलेंगे 2 रुपये के एक्स सिक्के है और 5 रुपये के भी एक्स सिक्के है, और दोनों की कुल कीमत कितनी है 196, तो अपन लिखेंगे 196, तो ये 7x बराबर कितना आ गया 196, इसलिए x बराबर 196 बटे 7, तो इसको करेंगे अपन 7 दूनी 14, फिर बचेंगे 5, 7 8 56, ये है ना। तो बताइए उसके पास 5 रुपये की कितने सिक्के, तो अपन लिखेंगे 5x मतलब 5 ज़रब 28, करो ज़रब 5 रुपये के, तो बताइए 5 रुपये के कुल कितने सिक्के होंगे, तो ये सिक्के कितने आ गए, x बोले तो सिक्कों की तादाद, तो ये आ गया 5 रुपए के कुल कितने सिक्के होंगे 28 सिक्के होंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन ने पहले पार्ट के अंदर सवाल नंबर 26 से 39 तक मतलब टोटल 13 सवालात हल कर चुके, बाकी के जो सवालात है इसके बाद के पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपको मिल जाएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, क्योंकि आवाज़ बहुत आ रहा है यहाँ साइड में, बैकग्राउंड में नॉइज बहुत बढ़ गया, बाकी के सवालात अपन बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज।